हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट किया था? 4, 5, 6 किए थे। कुछ आपको करने के लिए दिया था, तो आई होप आपने कर लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 7 क्या है? देखो, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। मारिया ने बिजनेस में 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो जिस पर उसको 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के बाद 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट क्रेडिट होगा? क्रेडिट मतलब उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा हो जाएगा, उसको कितना पैसा मिलेगा। सो मारिया ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 8,000। तो बेटा ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। हियर प्रिंसिपल कितना है? ₹8,000, ठीक। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो क्या करेंगे? तो कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। टाइम एनम में होना चाहिए और रेट भी पर एनम में होना चाहिए। तो रेट पर एनम में है तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक। नाउ फर्स्ट पार्ट में है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो यहाँ टाइम कितना है बेटा? टाइम हो गया 2 ईयर्स। बस अमाउंट पूछा है, देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला A=P(1 + R/100 होल पावर n। वैल्यू पुट करो। P का वैल्यू 8,000, रेट 5%, 5 और n 2। आप खुद करेंगे, आपको खुद करना है, आ जाएगा आंसर। नाउ इसका सेकंड पार्ट क्या है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कि तीसरे साल के लिए क्या इंटरेस्ट होगा। तो बेटा ये 2 साल का देखो अमाउंट आ जाएगा। तो हमें इंटरेस्ट पूछा है थर्ड ईयर के लिए। तो अगर हम थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो 2 साल का 2 ईयर का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ऊपर निकलता है, ठीक। सो इन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, for the interest of third year, principal will be amount of at the end of second year। सेकंड ईयर का बेटा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर इंटरेस्ट का फॉर्मूला P(R)(T)/100। तो इंटरेस्ट P, जैसे मैंने कहा थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कौन होगा? सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है। और सेकंड ईयर के एंड में क्या अमाउंट है वो आपने यहाँ निकाला होगा पहले वाले पार्ट में। तो ए की जगह ये जो P है, P की जगह पर आपका A आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा, ठीक। R कितना है? 5 टाइम 1, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट हम फॉर थर्ड ईयर निकाल रहे हैं, तीसरे साल का इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल का ही तीसरे साल में क्या था, तो टाइम 1 रहेगा। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो यहाँ रखना, सोल्व कर लेना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपको खुद आगे कंप्लीट करना है, ठीक है, कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या है? 8 है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्ट
ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो जो इंटरेस्ट आएगा क्या वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, मोर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट एनुअली होता, अब तो ये हाफ ईयरली में पूछा है, तो हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट क्या एनुअली वाले से ज़्यादा होगा? यस, क्योंकि हाफ ईयरली होता है साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, एनुअली 1 ईयर में 1 बार मिलता है। तो हाफ ईयरली वाला जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली वाले इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, पीछे क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया है, तो वहाँ भी देखो एनुअली और हाफ ईयरली में पूछा था कितने का डिफरेंस है, तो क्वेश्चन 6 में 210 रुपीज़ का डिफरेंस आया था। तो हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, एनुअली वाला कम होता है। ठीक, तो क्वेश्चन 8 में क्या है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर। सो क्वेश्चन 8 में जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया बेटा? प्रिंसिपल को सम्स भी बोलते हैं, सम पी ₹10,000। टाइम कितना है? 1/2। टाइम है 1/2, 1.5 ईयर। अब क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा हाफ ईयर में। 2 × 2 + 1 3/2 × 2 हाफ ईयर में चेंज हो गया ये। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। सो 10% पर एनम। तो ये एनम है, क्योंकि हाफ ईयरली है तो बेटा चेंज करना पड़ेगा। 10 को 2 से डिवाइड कर दो, परसेंट पर हाफ ईयर, 2 × 5 = 10, 5% पर हाफ ईयर। नाउ तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो अमाउंट निकालो। अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100 इनका वैल्यू पुट करो, आपका अमाउंट आ जाएगा। आपको ये भी खुद ही करना है। जब अमाउंट आ जाएगा उसके बाद लिखना बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A - P। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप इसको खुद करेंगे, पहले हमने किए हुए हैं, आपको आ जाएंगे आंसर। ठीक, फिर उसमें ये जो पूछा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होता तो क्या ये ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाला क्या एनुअली से ज़्यादा होगा? तो लिखना यस, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन इफ़ इट विल बी एनुअली। अगर एनुअली होता तो ये उससे ज़्यादा है, क्योंकि एनुअली वाला कम होता है, हाफ ईयरली वाला ज़्यादा होता है। ठीक, सो ये आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 क्या है। क्वेश्चन 9 आप खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद करो। आपको करना है, अच्छी तरह से समझ के करो। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन 9 भी हो गया आपका, ये करेंगे आप खुद। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो पूछना। ठीक, ओके, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन 9 आपको होमवर्क करना है ये।